Good morning, my dear students. We are back with the new video of your textbook Beehive, Chapter 3 The Little Girl, written by Catherine Mansfield. In this chapter, we are going to study about a girl who was very much afraid of his father, but later on she had started understanding his father. So let's see her journey from fear to understanding. So let's move to the chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी बच्ची के लिए उसके पिता एक डरावनी व्यक्तित्व थे एंड अवॉइडेड मीन्स उनके सामने जाना वो पसंद नहीं करती थी. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह अपने काम पर जाने के पहले उसके पिता उसके कमरे में आते थे और उसे एक साधारण किस दिया करते थे जो कि यूजुअली बच्चों को दी जाती है. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और उस किस के बदले में वो उसका जवाब होता था गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसके बाद एक खुशी का सेंस होता था, एक आराम होता था उसे जब वो सुनती थी उस आवाज़ को जो उसके पिता की गाड़ी से आती थी सड़क पर जाते हुए, जो धीरे धीरे कम होती जाती थी जैसे जैसे उसके पिता जाते जाते थे. इन द इवनिंग व्हेन शी केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. और शाम को जब वो घर वापस आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और हॉल में उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़ंट द पेपर कम येट. क्या अभी तक पेपर नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. माँ जाओ बाहर देखो कि मेरा पेपर आया कि नहीं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मेरी चप्पल लाओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. माँ उसे बुलाती हैं. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. मदर कहती हैं कि यदि तुम एक अच्छी बच्ची हो तो जल्दी नीचे आओ और अपने पिता के जूते निकालो. Slowly the girl would slip down the stairs. और धीरे धीरे लड़की स्टेयर्स से नीचे आती है. More slowly still across the hall. हॉल के पास आते हुए और स्लो हो जाती है. And push open the drawing room door. और धीरे से धक्का देकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. इस समय तक भी उन्होंने अपने चश्मे पहने हुए थे. एंड लुक्ड एट हर. और उसे इस ऐसी नज़रों से देखते हैं कि वो छोटी बच्ची डर जाती है. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड. अच्छा केजिया जल्दी करो और इन जूतों को निकाल कर बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची रही. I don't know father. मुझे पता नहीं पिताजी. You don't know? If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. तुम नहीं जानती. यदि तुम इस तरीके से हकलाओगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी. स्टटर मीन्स होता है हकलाना. शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल. वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप. उसने लगभग छोड़ दिया था. बट ओनली विथ फादर. लेकिन केवल पिता के साथ. बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली. लेकिन पिताजी के सामने अक्सर ऐसा होता था. वह बड़ी मुश्किल से कुछ भी बोलने का प्रयास करती थी. व्हाट्स द मैटर. क्या बात है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट. तुम इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो. मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. तो फिर
केजिया की माँ अपनी माँ से कहती है कि मेरी इच्छा है कि आपने इस बच्ची को ऐसा नहीं सिखाया जैसा ये सुसाइड के जैसा चेहरा बना रही है। हेयर केजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर वो कहती हैं कि केजिया आओ मेरी मदद करो इन टी कप्स को टेबल पर वापस रखने में। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, हिज नेक, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, और विशेष रूप से उनका मुंह जब भी वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। और केजिया के लिए उनके बारे में सोचना मीन्स उनके पिता के बारे में सोचना एक दानव के बारे में सोचने के जैसा था। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून को ग्रैंडमदर ने दादी ने उसे भेजा ड्राइंग रूम में जाओ और अपने माता और पिता से एक अच्छी बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा ही अपनी माँ को ड्राइंग रूम में कुछ पढ़ते हुए पाती थी एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और पिताजी को सोफे पर लेटे हुए पाती थी। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. उसके पिता हमेशा अपना एक हैंडकरचीफ अपने फेस पर डाले हुए होते थे और उनके पैर दूसरे कुशन पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली, आवाज़ निकालते हुए सोते थे, एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स व्हाट, खर्राटे मारना। आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में दिखाया गया है उनके ड्राइंग रूम का सीन, किस तरीके से माता जी उनकी पढ़ती रहती हैं और पिताजी चेहरे पे रुमाल डालकर सोते रहते हैं। शी sat on a stool, gravely watched him until he woke up and stretched. तो वो एक स्टूल पर जाकर बैठ गई और बड़े ध्यान से उनको देखती रही जब तक कि वो जाग नहीं गए और उन्होंने स्ट्रेचिंग नहीं की, मीन्स अंगड़ाई नहीं ली। एंड आज द टाइम, और फिर समय पूछा, देन लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल। ऐसे मत देखो केजिया, तुम एक छोटी ब्राउन उल्लू के जैसे दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ट इनडोर्स विथ कोल्ड, एक दिन जब वो अपने घर में अंदर ठंड के कारण बैठी हुई थी, her grandmother told her that father's birthday was next week. उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि उसके पिताजी का बर्थडे अगले हफ्ते आने वाला है, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और उसे ये सुझाव दिया कि उसे एक अच्छा सा पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के लिए एक येलो सिल्क के ब्यूटीफुल कपड़े से। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously means बड़ी मेहनत से। तो बड़ी मेहनत से डबल कॉटन का लिटिल गर्ल ने 3 साइड का स्टिच कर लिया, 3 साइड से सिल लिया। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन अब इसके अंदर क्या भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। तो ये प्रश्न था। ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी, एंड शी वैंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और जो केजिया थी बच्ची, वो ग्रैंड मदर के बेडरूम में कुछ स्क्रैप्स के लिए ढूंढ रही थी। स्क्रैप मीन्स कुछ कटा हुआ कुछ मिल जाए, कागज़ के टुकड़े वगैरह, ताकि उसे वो उसके अंदर भर सके। ऑन द बैक टेबल्स शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और बैक टेबल पर उसने देखा कि बहुत अच्छे पेपर्स की शीट्स वहाँ रखी हुई थी। गैदर्ड दैम अप, उसे उठाकर वो ऊपर ले आई। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे फाड़ दिया। टोर यानी फाड़ना, टाइनी मीन्स बहुत छोटा। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसके बाद उसने अपने उस कुशन में उसे भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और चौथी साइड को भी सिल दिया।
That night there was a hue and cry in the house. उस रात उस घर में बहुत शोरगुल मचा. Father's great speech for the port authority had been lost. पिताजी की जो बड़ी स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की वो गुम गई थी. रूम्स वर सर्च्ड. सभी कमरों में ढूंढा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से सवाल पूछे गए. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम. और अंत में माँ केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम. वो कहती हैं केजिया से कि केजिया, मैं सोचती हूँ कि शायद तुमने कोई पेपर्स नहीं देखे टेबल में, रूम में टेबल पर रखे हुए. ओ यस, सी सैड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. वो कहती है, अरे हाँ, मैंने देखे हैं और मैंने उन्हें फाड़ दिया है मेरे सरप्राइज के लिए. वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. तो जोर से चिल्लाकर मदर कहती हैं, क्या? अभी नीचे आओ डाइनिंग रूम में इसी वक्त. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और फिर वो नीचे आई, उसे नीचे लाया गया जहाँ फादर बड़ी तेजी से चहलकदमी कर रहे थे अपने हाथों को पीछे रखे हुए. वेल, ही सैड शार्पली. अच्छा, उन्होंने ध्यान से कहा. मदर एक्सप्लेन, माँ ने समझाने की कोशिश की. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. उन्होंने माँ को रोक दिया और बच्ची की तरफ घूरा. डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड. फुसफुसाते हुए उसने जवाब दिया, नहीं. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. शी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. माँ उसके कमरे में गई और वो जो चीज़ उसने बनाई थी उसे लेकर आई. शी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और फिर वो बच्ची को बेड की तरफ ले गई. नाउ 7th पैराग्राफ. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. वो समझाने के लिए बहुत रो रही थी. शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और वो एक छायादार कमरे में लेटी हुई थी और इवनिंग लाइट, शाम के लाइट को देख रही थी कि किस तरीके से वो दुखी तरीके के पैटर्न फ्लोर पर बना रही है. Then father came into the room with a ruler in his hands. उसके बाद पिताजी हाथ में एक रूलर लेकर कमरे में आए. I am going to beat you for this, he said. मैं इस बात के लिए तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ. Oh no no, she screamed, hiding under the bed clothes. नहीं नहीं, वो चिल्लाई और बेड क्लोथ्स के में छुपने की कोशिश करने लगी. He pulled them aside. उन्होंने उसे उठाया और किनारे पर खड़ा कर दिया. सिट अप, ही ऑर्डर. बैठो, उन्होंने आदेश दिया. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथों को पकड़ कर रखो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें एक बार ये सब सिखाने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हारी नहीं है, उसे नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और जो रूलर था नीचे आया उसके गुलाबी हाथों पर. 8th पैराग्राफ. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कई घंटों बाद जब ग्रैंडमदर ने अपने आप को कंबल से लपेट लिया था, रैप्ड मीन्स लपेट लेना, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. और रॉकिंग चेयर मीन्स घूमने वाली चेयर पर उसकी ग्रैंडमदर रॉक हो रही थी, मीन्स घूम रही थी. द चाइल्ड क्लंज टू हर सॉफ्ट बॉडी. और बच्ची उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपकी हुई थी. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोप्ड. सो उसने सुबकते हुए कहा. सोप्ड यानी सुबकना. कि पिताजी लोगों को भगवान ने क्यों बनाया. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, Pat. You'll forget all about it in the morning. ये लो एक साफ रुमाल,
मेरी प्यारी, ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो, गो टू स्लीप पैट, और सोने के लिए जाओ मेरी लाडली। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। बच्ची कहती है कि मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन आज की रात वो बहुत ही अपसेट थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो बच्ची थी वो कभी भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी शॉ हिम, अगली बार जैसे ही उसने उन्हें देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड दर बैक, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर लाल रंग आ गया। 9th पैराग्राफ। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, उसके पड़ोसी मैकडोनल्ड रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और अपनी फैंस के एक गैप में से देखते हुए छोटी बच्ची ने देखा कि वो लोग शाम को टैग खेल रहे थे। टैग बच्चों का एक खेल होता है जिसमें एक दूसरे को छूना होता है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, पिता अपने बच्चे के साथ था, छोटे बेबी के साथ, जिसका नाम था माओ, और वो उनके शोल्डर पर था। 2 लिटिल गर्ल्स hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, 2 छोटी बच्चियां थीं जो उसके कोट पॉकेट्स से लगभग लटकी हुई थीं और उसके चारों तरफ घूम रही थीं। शेकिंग विथ लाफ्टर, और ज़ोर से हंस रही थीं। वंस शी शॉ द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि जो लड़के थे वो उसकी तरफ आ रहे हैं। एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पिता उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तो ये देखते हुए फिर उसने उस दिन ये डिसाइड किया कि पिताजी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन अचानक माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और माँ और दादी हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, और वो जो छोटी बच्ची थी वो अकेली रह गई घर में अपनी कुक एलिस के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और दिन भर सब कुछ ठीक ठाक रहा। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस अपने बेड पर सोने के लिए जाने लगी तो वो अचानक से डरने लगी। Here you can see in the picture कि मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ, एक बच्चा ऊपर कंधे पर बैठा हुआ है, 2 गर्ल्स उसके कोट पॉकेट से झूल रही हैं और 2 और बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, और इस तरीके से जो केंजी थी वो झांक कर देख रही थी। अब देखते हैं 10th पैरा। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा कि यदि मुझे कोई बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे हमेशा डरावने सपने आते हैं और उस समय ग्रैनी दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर सुला लेती हैं। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, ये बड़ा फुसफुसाहट भरा हो जाता है, मतलब उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। You just go to sleep child, said Alice. Alice ने कहा तुम जाओ और सो जाओ बच्ची। Pulling off her socks, अपने मोजे उतारते हुए कहती है, and don't you scream and wake your poor pa, और चिल्लाना मत ताकि तुम्हारे पिताजी उठ जाएं, मतलब चिल्लाना मत कि तुम्हारे पिताजी ना उठें, ऐसा उसने कहा। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और फिर वही डरावना सपना आया। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई चाकू के साथ और रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि पास और पास आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, वही भयानक हंसी वो हंस रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो बच्ची
हिल नहीं पा रही थी, could only stand still, केवल चुपचाप खड़ी थी, crying out, रो रही थी, grandma, grandma. She woke, shivering to see father beside her bed. और फिर वो जागी तो कांप गई ये देखकर कि उसके पिता उसके बेड के बाजू में हैं. A candle in his hand, अपनी हाथों में एक मोमबत्ती लिए हुए. What's the matter? He said. क्या हुआ? उन्होंने कहा. Oh, a butcher, a knife. I want granny. एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी के पास जाना है. He blew out the candle. उन्होंने कैंडल को बुझाया. Bent down and caught up the child in his arms. नीचे झुके और बच्ची को अपनी बाहों में उठाया. Carrying her along the passage to the big bedroom. उठाकर रास्ते से होते हुए बड़े से बेडरूम में लाए. A newspaper was on the bed. एक न्यूज़पेपर बिस्तर पर पड़ा हुआ था. He put away the paper. उन्होंने उस पेपर को अलग किया. Then carefully tucked up the child. और फिर ध्यान से बच्ची को ढाक कर सुला दिया. He lay down beside her. उसके बाजू में वो भी सो गए. Half asleep still. आधी सोए हुए से. Still with the butcher's smile all about her it seemed. और अभी भी वो बुचर हंसता हुआ उसे देख रहा था. She crept close to him. वो रेंग कर उनके पास आ गई. Snuggled her head under his arm. अपने सिर को उनकी बाजुओं में घुसा दिया. Held tightly to his shirt. और उनकी शर्ट को जोर से पकड़ लिया. Then the dark did not matter. She lay still. और उसके बाद अब अंधेरा की कोई बात नहीं थी. She lay still. वो शांत पड़ गई थी. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पिताजी ने कहा, अपने पैरों को मेरे पैर पर रख लो और उन्हें थोड़ा गर्म कर लो. अब 12th पैराग्राफ देखते हैं. Tired out, he slept before the little girl. पिताजी बहुत थके हुए थे तो छोटी बच्ची से पहले ही वो सो गए. अब फनी फीलिंग केम ओवर हर. अब उसे एक अच्छी फीलिंग आ रही थी. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. बेचारे पिताजी, बेचारे पापा, कोई बहुत बड़े नहीं. एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. और देखो इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. ये दादी माँ से थोड़े ज़्यादा हार्ड हैं. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. लेकिन अब उसे वो हार्डनेस अच्छी लग रही थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. और हर दिन इन्हें बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है. इतने थक जाते हैं कि ये मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते. मीन्स जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते रहते थे वैसे उसके पिता नहीं खेल सकते. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. उसने उनकी सारी सुंदर राइटिंग्स को फाड़ दिया था. सी स्टायर्ड सडनली. वो अचानक से स्टायर्ड हो गई. स्टायर्ड मीन्स द्रवित हो जाना. मीन्स उसे अपने पिताजी पे दया आने लगी. एंड साइड. और फिर उसने आह भरी. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर. क्या हुआ उसके पिता ने पूछा. अनदर ड्रीम. फिर से कोई सपना देखा. ओह सैड द लिटिल गर्ल. माई हैड्स ऑन योर हार्ट. मेरा सिर आपके हार्ट के पास था. आई कैन हियर इट गोइंग. और मैं उसे धड़कता हुआ सुन रही थी. वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. आपके पास कितना बड़ा दिल है मेरे प्यारे पापा. सो दिस वॉज द चैप्टर रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. So this was the Kezia's journey from fear to understanding. How was the video? How was the chapter? Comment me in the comment box. Thank you. Have a nice day. Keep learning, keep growing.